ऋषि कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? 19 जनवरी 1990 ये वो तारीख है जिसने कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया। जब आतंकियों ने निहत्थे बेकसूर कश्मीरी पंडितों का बड़ी बेरहमी के साथ उनकी हत्या कर दी। ये तारीख आज भी कश्मीरी पंडितों के जहन में अंकित है। अपनों की मौत का बोझ उठाकर घर बार छोड़ने की मजबूरी कितना दर्द देती है, ये इनकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था। 32 वर्षों के बाद भी कश्मीरी पंडित आज भी अपनी घर वापसी का सपना सजाए बैठे हैं। 1990 में कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ उसकी भूमिका 1988 में बनने लगी थी। ये वो दौर था जब कश्मीर पंडितों को घाटी छोड़ने की लगातार धमकियाँ दी जा रही थी। न चाहते हुए भी लाखों कश्मीरी पंडितों ने शरणार्थी बनकर टनल के उस पार से इस पार आए। जवाहर टनल जो जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, उस दिन वो रास्ता शायद एक सरहद के जैसा हो गया था। उस दिन लाखों कश्मीरी पंडित कश्मीर से जम्मू के तरफ अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। किसी मुल्क में शायद यह पहली बार हुआ होगा जब उसी के मुल्क के बहुसंख्यक आबादी को न चाहते हुए भी इस कदर अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा होगा। आखिर उस टाइम ऐसा क्या हुआ था जो कश्मीरी पंडितों को रातों रात अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा? वो कौन लोग थे जो कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा दिया? 1987 के कश्मीर के इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ था जिसने कश्मीर में मिलिटेंसी को पनपने दिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद कोटरियार। आज मैं आपको कश्मीरी पंडितों की वो कहानी बताऊंगा जो आपको भी रोने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी शुरू होती है जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म और अत्याचार हो रहे थे। तब देश के बुद्धिजीवियों, लिबरल्स और विपक्ष के नेताओं ने एक आंसू तक नहीं बहाया, बल्कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देश में यह धारणा बनाई गई कि जो बहुसंख्यक हैं वो पीड़ित नहीं हो सकते और जो अल्पसंख्यक हैं वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। कश्मीरी पंडित कश्मीर के इलाके के एकमात्र मूल हिंदू निवासी हैं। वर्ष 1947 में जब देश को आज़ादी मिली थी, उस समय कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की कुल आबादी लगभग 15% की थी, लेकिन दंगों और अत्याचारों की वजह से वर्ष 1981 तक ये आबादी घटकर मात्र 5% रह गई और 2015 में सरकार ने बताया था कि कश्मीर में अब 808 परिवारों के 3445 कश्मीरी पंडित ही बचे हैं। दुनिया यही जानती है कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की शुरुआत वर्ष 1990 में हुई थी, लेकिन सच ये है कि अत्याचार का ये दौर वर्ष 1985 के बाद ही शुरू हुआ था। 1990 में कश्मीरी पंडितों को कट्टरपंथी संगठन के द्वारा इन्हें काफिर घोषित कर दिया गया था। ये वही दौर था जब कश्मीरी पंडितों के घर की पहचान की जा रही थी ताकि दंगों के समय उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सके। उस समय पुलिस, प्रशासन, जज, डॉक्टर, प्रोफेसर और सिविल सर्वेंट की नौकरियों में कश्मीर पंडितों की संख्या ज़्यादा होती थी, इसलिए सबसे पहले उन्हें निशाना बनाया गया। इसकी शुरुआत वर्ष 1986 से ही हो गई थी। साल 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह ने अपने जीजा फारूक अब्दुल्ला से सत्ता को छीन लिया और वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए थे। उस समय उन्होंने खुद को सही ठहराने के लिए एक खतरनाक निर्णय लिया और ऐलान किया कि जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट एरिया में एक पुराने मंदिर को गिराकर भव्य मस्जिद बनवाई जाएगी। उस समय कश्मीरी पंडितों ने इसका विरोध किया तो दक्षिण कश्मीर और सोपोर में दंगे भड़क गए। इस दौरान कश्मीर पंडितों की हत्याएं की गई। इन दंगों के बाद ही 12 मार्च 1986
को तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। हालांकि इसके बाद भी कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार नहीं थमे। 14 सितंबर 1989 को कट्टरपंथी जिहादियों ने पंडित टीकालाल टपलू की खुलेआम हत्या कर दी। ये कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने के लिए की गई पहली हत्या थी। उस समय कश्मीर में अलग अलग तरह के नारे लगाए जाते थे, जैसे जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लर्जन तारे हैं, अब कश्मीर की बारी है। तब सोवियत रूस की सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही थी, इसलिए मुजाहिदीन कह रहे थे कि अफगानिस्तान के बाद अब कश्मीर की बारी है। एक और नारा लगाया जा रहा था, हमें पाकिस्तान चाहिए, पंडितों के बगैर पर उनकी घर की महिलाओं के साथ। इसके अलावा भी मस्जिदों से भी एक नारा लगाया जाता था, कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। टीकालाल टपलू की हत्या और इन नारों का कश्मीरी पंडितों पर कितना खौफ था, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तब टीकालाल टपलू के पुत्र मोहनलाल टपलू ने एक स्थानीय अखबार में आतंकवादियों से उन्हें हरिद्वार जाकर अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करने देने की अपील की थी। उस समय के अखबार में मोहनलाल की अपील प्रकाशित हुई थी। टीकालाल टपलू की हत्या के 1.5 महीने बाद रिटायर्ड जज नीलकांत गंजू की भी हत्या कर दी गई, क्योंकि उन्होंने आतंकवादी मकबूल भट्ट को मौत की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें मार दिया गया और उनकी पत्नी को भी अगवा कर लिया गया था। उनकी पत्नी के बारे में आज तक किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया है। वर्ष 1989 में जुलाई से नवंबर के बीच 70 अपराधी जेल से रिहा किए गए थे। इन्हें क्यों रिहा किया गया था, इसका भी जवाब उस समय की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने आज तक नहीं दिया है। वर्ष 1990 के फरवरी और मार्च महीने में 1,60,000 कश्मीरी पंडित अपना सब कुछ पीछे छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए थे। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि कुल 4 लाख कश्मीरी पंडितों ने उस समय कश्मीर से पलायन किया। ये 1947 के बाद देश में हुआ दूसरा सबसे बड़ा पलायन था, लेकिन उस समय के नेताओं ने इस पर कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। उस समय आतंकवादी कश्मीरी पंडितों को नोट के जरिए धमकी देते थे। तब इस तरह से कागज़ पर जान से मारने की धमकियां लिखी जाती थी और कश्मीरी पंडितों को कहा जाता था कि वो और उनका परिवार अब नहीं बचेगा। इस विस्थापन के कुछ महीनों के बाद कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने ये माहौल बनाया कि कश्मीर में अब सब सही हो चुका है, जबकि यह सच नहीं था। जब सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया कि अब वहाँ का माहौल शांत हो चुका है, अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है, लेकिन वहाँ कुछ भी पहले के जैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जून 1990 को कश्मीर में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको दहला कर रख दिया। उस समय गिरिजा टिक्कू नाम की एक महिला कश्मीर के एक यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन के पद पर काम करती थी, लेकिन पलायन की वजह से उन्हें कश्मीर छोड़ना पड़ा था। लेकिन एक दिन उनके एक सहयोगी ने उन्हें फ़ोन करके कहा कि उनकी सैलरी आ गई है, अब यहाँ माहौल भी शांत हो गया है, इसलिए वो वहाँ आकर अपनी सैलरी ले सकती है। गिरिजा जब कश्मीर पहुँची तो उन्हें बस से ही दिन दहाड़े 5 कट्टरपंथियों ने अगवा कर लिया और उनकी हत्या कर दी गई। आज तक किसी ने उनके साथ हुए इस अन्याय को आवाज़ नहीं दी। 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में जब 2 आतंकवादी मारे गए थे, तब सोनिया गांधी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए उनकी आंखों में आंसू नहीं आए। खैर, विस्थापन के बाद कश्मीरी पंडितों और उनके परिवारों ने जम्मू और दिल्ली में रहना शुरू किया और धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों ने देश के कोने कोने में रोजी रोटी के लिए कमाना भी शुरू किया। इन्हें 31 साल से इंतज़ार है उस घड़ी की जब उनके कातिलों को सज़ा मिलेगी और यह अपना घर बेखौफ होकर वापस लौट सकेंगे
और फिर से सर उठाकर उसी गलियों में चल सकेंगे जहां वह पहले रहते थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। एक बात और दोस्तों, अगर आपने द कश्मीरी फाइल्स नहीं देखा है तो यह मूवी पूरा देख लें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।